ओके। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। चुनावी डगर यानी जो ग्राम पंचायत है उसको लेकर तमाम गाँव की जो हम डगर तय कर रहे हैं कि कौन उम्मीदवार जो रण क्षेत्र के अंदर आया है, किस प्रकार की जो उम्मीदें हैं, यानी जो लोग हैं, जो वोटर होते हैं, उन्हें तमाम उम्मीदें रहती है कि उनका जो उम्मीदवार मैदान में है, रण क्षेत्र में है, वो किस प्रकार से उनके वायदों को पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर मैं तमाम गाँवों की बात की जाए, जो कलायत इलाके के अंदर जो कलायत विधानसभा है, तमाम गाँव आते हैं, उसके अंदर जिस प्रकार से जो उम्मीदवार है लगातार दावे करते आ रहे हैं कि शिक्षा, चिकित्सा और जिम ये युवाओं के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से अगर मैं उम्मीदवारों के सामने बात करूंगा, लवलीन कौर मेरे सामने है, मैं हरिपुरा जो कलायत विधानसभा गांव है उनसे सीधा तौर से बात करें, उनके ससुर है। देखिएगा कि जब चुनाव आते हैं तो लगातार इस प्रकार से उम्मीदवार रण क्षेत्र में उतरेंगे। हाँ जी, हाँ जी। आप भी मैदान में हो तो किस प्रकार का एक मिशन होता है और एक विजन होता है, क्या मिशन है, क्या विजन है? ये देखो सर, हमारे गांव में युवा के लिए कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो युवा जिम करे, ग्राउंड में फुटबॉल खेले या किसी भी खेल की इच्छा है ना वो पूरी नहीं हो पा रही। अगर शिक्षा की बात करें तो वो हमारे गांव का शिक्षा स्तर भी बहुत अभी नीचा है। तो मेरा ये माइंड है शुरू में ही सरपंच के मतलब इलेक्शन लड़ने से पहले भी, अगर मेरे को गांव वाले आगे लेके आते हैं ना तो सबसे पहले जो नौजवान पीढ़ी है उसको सुधारना है। मेरे गांव में कोई जिम का सिस्टम नहीं है, कोई प्ले ग्राउंड नहीं अच्छा है, अगर है तो ग्राउंड में बहुत बुरा हाल है। तो मेरा माइंड यही कह रहा है कि सबसे पहले शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाएंगे और बच्चों का खेल का और खेल में लेके जाएंगे, और जो है जिम का सिस्टम मतलब इस चीज़ ही ज़्यादा ध्यान देंगे और बाकी सिस्टम तो युवा खुद ही संभाल लेगा। देखिए, छत्ती बिरादरी का गांव है। हाँ जी, तमाम हाँ। का जो बिरादरियां हैं, बस्ती हैं। हाँ। अगर जो पालों की बात की जाए, कहीं की दुर्दशा में उनकी चौपालें हैं, अगर उन समस्याओं की बात की जाए तो चौपालों वाली बात तो बहुत ठीक है, लेकिन चौपाले अब बनाने का काम है, चौपालों में बैठने वाला सिस्टम बहुत कम है। अगर चौपालों में बैठने वाला काम है था पहले, लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। पंचायत जब होती है तो चौपाल की तरफ जाते हैं ना वैसा लोग। तो सिस्टम है हमारे गांव में, चौपाल सभी है, कुछ एक दो जगह नहीं थी। जैसे अब हमारे गांव में अपना नाई, हाँ बैकवर्ड की भी है, और नाई की चौपाल अब तैयार हो रही है, 2-3 चौपाल वैसे तैयार हो रही है। चौपालों वाला सिस्टम तो ठीक है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है ना चौपालों में कोई नहीं बैठता। इसको तो सिर्फ शिक्षा की तरफ ले जाना है और खेल की तरफ ले जाना है। अगर ये हमारा जो नौजवान है ना ये सुधर जाएगा तो हमारा गांव ऑटोमेटिक ही सुधर जाएगा। साफ सुथरा गांव तो है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे मतलब खेल में थोड़ा बहुत पीछे है और शिक्षा में बहुत पीछे है। देखिए, इस प्रकार से मैं घोषणा पत्र की बात करूं, तमाम गांव ऐसे आए हैं, सोशल मीडिया पे कुछ पोस्टें वायरल हैं, उसके अंदर ये कहा जाता है कि जहाज उतारने की बात होती है, मेट्रो ट्रेन चलाने की बात होती है कि गांव के अंदर इस प्रकार से व्यवस्था कर दी जाएगी। हाँ। घोषणा पत्र में क्या है? अगर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना, क्योंकि जब लोग वोट करेंगे तो आपसे उम्मीद जताकर, आप पे भरोसा जताकर वो वोट करेंगे, उनसे उम्मीद उनके पे खरा देखो मेरा भाई, घोषणा पत्र कोई भी लेके नहीं चले, घोषणा पत्र करने का कोई फायदा नहीं है। घोषणा पत्र तो जब मैं काम करूंगा, अगर गांव वाले आगे लेके आएंगे ना तो काम करूंगा तो घोषणा पत्र अपने आप ही तैयार होता जाएगा। घोषणा पत्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैडम, देखिए कि एक आप नारी हो, अगर मैं महिलाओं की समस्या की बात करूं, एक शराब की दिक्कत आती है कि वो कहते हैं कि जब उसका पति जब घर शराब लेकर आता, जब पीता है, तो चुनाव के दौरान भी इस प्रकार से मैंने देखा कि काफ़ी शराब परोसी जा रही है लोगों को। क्या संदेश रहेगा? बस उसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो, चुनाव के समय भी कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि ये गैर कानूनी है, ये होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में होता है कि कोई शराब पी कर ना आए, औरतों को बहुत समस्या होती है, तो इसका ध्यान रखेंगे कि ये सब हो ना। महिलाओं के लिए कोई संदेश हो, क्योंकि एक नारी आप भी हो? बस यही कि थोड़े मतलब जागरूक हो, हाँ सभी महिलाएं जागरूक हो, सबको अपना और बच्चों को शिक्षा की तरफ हाँ लेके शिक्षा जाएं। की तरफ लेकर जाओ सभी। मतलब ये नहीं है कि अंदर ही बैठे रहो, कि बाहर निकलो थोड़ा और अपने हक के लिए लड़ो। बेटी की सुरक्षा की बात सामने आती है, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है सुरक्षा के अंदर। अगर आपको जो लोग हैं, हरिपुरा के जो लोग हैं, आपको सरपंच चुन लेते हैं तो सबसे पहला महिलाओं के लिए क्या काम करोगे? महिलाओं के लिए भी करेंगे, पहले तो बेटी की शिक्षा की तरफ कर जाएंगे कि जो लोग होते हैं कि लड़की को पढ़ाते नहीं हैं, घर पे ही बिठाई रखते हैं, उनके लिए काम करेंगे कि लड़कियों को बाहर निकालेंगे, स्कूल एजुकेशन देंगे उनके लिए, बस उनको मतलब आगे बढ़ाएंगे।
बिल्कुल, देखिए मेरे साथ यहाँ पे हरिपुरा के अंदर मौजूद था कि जिस प्रकार से चुनावी डगर तय करते करते फिलहाल मैंने बताया था कि हरिपुरा के अंदर पहुंचे हैं। तमाम लोग थे। अगर मैं लवनीत कौर की बात की जाए तो यहाँ चुनावी मैदान के अंदर रण क्षेत्र के अंदर हैं कि किस प्रकार की भूमिका अदा कर पाएंगे लोग, किस प्रकार से उम्मीद लगाकर जो वोट करते हैं, जो लोग उम्मीदवार पर भरोसा कर वोट करते हैं। देखना होगा कि किस प्रकार से क्या वोटिंग होगी, इनके भविष्य में क्या लिखा है, भाग्य में क्या लिखा। देखते रहिए KBN 24 में आपके साथ रणदीप धानिया।